तो ये वाली गाड़ी है सुजुकी की डियाज करके, जो हमको मिली है 150 दिरहम के करीब। तो ये हम लेके अभी मिरेकल गार्डन में आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लाइक यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। लाइक हमने पहली बार ही कार चलाई। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कनाडा में कि दो गाड़ियों के बीच लाइक एक गाड़ी आ जाए उतना लाइक सेफ्टी के लिए डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा दुबई में कि अगर आपने डिस्टेंस रखा है तो कोई अपनी गाड़ी लाइक जैसे इंडिया में करते हैं कोई दबा देगा अंदर और वैसे। तो और कभी कभी लाइक अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो लोग हॉर्न भी बजाएंगे कि डिस्टेंस ज़्यादा रखा है। तो लाइक ऐसी छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी ड्राइविंग तो सही है। अगर आपने कनाडा और किसी और कंट्री में लेफ्ट हैंड साइड अगर ड्राइव किया हुआ है, ड्राइवर साइड की सीट लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो उतना कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा घोड़ा दिख रहा है, एक दूसरा इधर है। ये कई सारे रंग बिरंगे फूल है दोनों तरफ और एक ट्री भी बनाया हुआ है। तो यहाँ से मोटा मोटा सा देख लो आप। वो स्टार्टिंग में जो आपको घोड़े दिखाई है, फिर वो झाड़, फिर ये एक जो कासल बना हुआ है और मैं फोटो खींच कर रहा था। यहाँ पे दो हाथी भी बने हुए हैं ऐसे, और उसके अलावा एक किला है उधर। तो ये आ गया यहाँ का मेन पॉपुलर अट्रैक्शन, जो कई सारी वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने पूरा का पूरा एक जहाज बनाया हुआ है लाइक फूलों से। तो ऐसा नहीं है कि लाइक सारा कुछ फूल ही है इधर। लाइक ये देखो, ये वाला जो चक्का है इधर और वो जो घूम रहा है, लाइक प्लेन का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फूल लगा दिए हैं इन लोगों ने। और इधर कुछ हार्ट वाली गैलरिया भी है। अभी अब देखो कि लाइक मिरेकल गार्डन में गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, 35-40 डिग्री तो यहाँ पे रहती ही है, राइट। अगर आप पीक समर में आए हो तो लाइक दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग तो आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो मिरेकल गार्डन है वो एक लाइक फेमस अट्रैक्शन है जिसको लाइक आपको ट्राई करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड इट। बट अगर आप ट्राई करने को आओ, कैप जरूर लेके आना, टी शर्ट वी शर्ट पहन के आना। वैसे मैंने चड्डा तो पहना हुआ है और लाइक मेरी आर्म्स भी लाइक मैंने ये शर्ट था उसका फुल स्लीव को भी लाइक फोल्ड कर दिया है अभी। तो यही है सिचुएशन। तो लोग कहते हैं कि मिरेकल गार्डन में उनको 2-3 घंटे चाहिए, उतना टाइम चाहिए, पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और हम अगर मिरेकल गार्डन के जो आउटर एरिया है जहाँ पे हम चले रोड पे, तो हो ही जाता है लाइक हमको 1 ही घंटा लगा, 1 से 1.5 घंटा तो सही है। अच्छा है एक बार जाओ तो मिरेकल गार्डन खत्म करने के बाद हम आ गए हैं JBR बीच के साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मरीना की स्काईलाइन है। अभी यहाँ से हम करने वाले हैं बोट राइड, जो हमको बुर्ज अल अरब की साइड पे लेके जाएगी। तो वो बोट राइड का ऐसा सीन है कि वो $40 के करीबन है बोट राइड। तो 40 कैनेडियन डॉलर की हमको पड़ी है। हमने इस कंपनी से कराई है, एक्सक्लूसिव यार्ड करके है। ओवरऑल एक्सपीरियंस और फूड अच्छा था। और एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे है, अगर आप कोई भी इंडियन या कोई भी क्यूजिन वाला रेस्टोरेंट खाने को जाओ तो वो आपको पानी की बोतलें देंगे, पर वो पानी की बोतल कौन सी पेड रहेगी और वो यूजुअली उसका हायर चार्ज करते हैं। लाइक 35 दिरहम हो गया, 20 दिरहम हो गया। तो यही अच्छा है कि आप पानी ऑलरेडी लेके जाओ। तो अभी हम आ गए बोट वाली जगह पे और हमने कराई है स्पीड बोट। तो स्पीड बोट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि येलो लाइन से डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो ये येलो लाइन यहाँ से चलेगी, ये होटल दिखाएगी, फिर वहाँ जाके ये JBR वाला कुछ व्हील भी दिखा देगी, फिर बाद में कवर अप करके ये सारी की सारी होटल है। अटलांटिस भी आ गई इसमें, और फिर आगे जाके कुछ ऐसी होटल है वो भी आ गई। फिर बाद में जाके येलो लाइन सीधा जाएगी बुर्ज अल अरब, और बुर्ज अल अरब भी हमको दिखा देगी और फिर वापस लाएगी यहाँ पे दुबई हार्बर के पास। तो ये जो हमारे ट्रिप है स्पीड बोट की वो ओपन रहने वाली है। तो पता नहीं गर्मी में क्या हालत होगी हमारी, भगवान ही बचाए। पर आई गेस थोड़ी सी ठंडक हो तो अच्छा है, पर सी भी कुछ इतना ठंडा नहीं है यहाँ पे, वार्म वाटर ही रहता है। तो आई एक्सपेक्ट वेरी लेस के कुछ ठंडी लगे, पर बताता हूँ कैसा रहता है बोट के ऊपर। एक बार स्पीड बोट चले, वैसा होगा तो अपने आप को थोड़ा सा गीला कर दूंगा।
पर गर्मी बहुत ही है भाई साहब, जान चली जाए इतनी ज़्यादा गर्मी है। Nice restaurants and the fabulous Lucas Palace Hotel Reach Beach Club. If you hadn't noticed, the island is also home to its key attraction, the world's tallest Ferris wheel. अभी बोट राइड करके अभी हम वापस आए, मैं गाड़ी में आके एसी में बैठ गया। पर मेरा अजम्पशन बोट राइड के बारे में गलत था, मुझे लगा बहुत ही क्योंकि गर्मी बहुत है तो लगा कि नहीं 1-1.5 घंटा अगर ये चलेगा तो गर्मी गर्मी हो जाएगी। पर वो स्पीड बोट थी तो जब भी वो फास्ट चलती है तो आपको नहीं लगता कि आपको पसीना हो रहा है और वैसे मज़ा आएगा। कभी कभी पानी के छींटे भी उड़ेंगे तो मज़ा आता है। पर यहाँ पे क्या है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उनकी कि कुछ मरीना वाला एरिया आ गया और थोड़ा और एक एरिया है जुमेरा बीच करके, वैसे एरिया में जब से वो पास होते हैं तो अपनी स्पीड लिमिट में रखनी पड़ती है। और जब भी उससे बाहर निकल जाते हैं तो कुछ 32 नॉट्स की स्पीड पे चलते हैं। तो वही था। अगर ये एक्टिविटी है 40 to 50 दिरहम्स की, सॉरी कैनेडियन डॉलर्स की, तो अगर आपको करनी है तो 2,500-3 हज़ार का बजट है तो आप कर सकते हो। बाकी एक्टिविटी तो अच्छी थी, मम्मी पापा सबको मजा आया। यहाँ से अपने जाने वाले हैं दुबई एक्सपो की तरफ। एक्सपो पे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ डिफरेंट सिटी के एग्जीबिशन रहेंगे। जैसे इंडिया हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, वैसे कई सारे अदर कंट्री के भी रहेंगे। क्या है, मम्मी पापा को कैसा लगता है, मुझे कैसा लगता है, वो देखेंगे। तो हमारे साथ क्या हुआ, मेरे भाई ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। वो नहीं कहते गलती से मिस्टेक, तो वैसा हो गया। उसका ओरिजिनल प्लान था ग्लोबल विलेज जाने का, पर वो समझ बैठा ये जो एक्सपो है दुबई का वो ग्लोबल विलेज है, तो उसने वो समझ के एक्सपो की टिकट बुक करा दी। अभी हम एक्सपो में तो आए, हमारे पास टिकट भी है, पर प्रॉब्लम ये हुई कि सारे के सारे एक्सपो के अट्रैक्शन शाम के 6 बजे खत्म हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट शाम के 6 बज गए हैं और सारे अट्रैक्शन यहाँ पे क्लोज हो गए हैं।
एक अट्रैक्शन जो खुला था तो हमने सोचा वो कर लेते हैं, तो वो करने गए। वो क्या करता है कि लाइक ऊपर लेके जाता है आपको और पूरे का पूरा एक्सपो का व्यू आपको ऊपर से देखने को मिलता है, पर वो लाइक काइंड ऑफ अ पेड अट्रैक्शन था, तो हमने वो भी नहीं किया। तो हमारी पूरी की पूरी टिकट, क्योंकि हम कल तो हमारी फ्लाइट है, हमको वापस लाइक यहाँ से अपने इंडिया जाने वाले हैं, और कल सूक देखने का, लाइक गोल्ड सूक, स्पाइस सूक, परफ्यूम सूक, वो सारा एरिया एक्सप्लोर करने का कल का हमारा प्लान है। तो और इधर आना भी आई गेस थोड़ा एक्सपेंसिव रह जाएगा, देखते हैं। अभी हमारी टिकट स्कैन नहीं हुई, आई डोंट थिंक सो कि ये किसी और दिन के लिए वैलिड होगी या इसको कुछ ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये तो टिकट गार्बेज ही हो गई। पर अभी हमने सोचा क्योंकि आज गाड़ी रेंट की हुई है, तो अपने जो ग्लोबल विलेज है वो तो देख के ही आते हैं, जो बेसिकली लाइक उसको मेन देखना था। वो आई गेस थोड़ा सा कुछ नहीं होता, फेयर वेयर लगता है जहाँ पे लाइक थोड़ी राइड्स होती है, सुक्स होते हैं, लाइक सुक्स मानी कि लाइक मार्केट के जैसा, तो वैसा एरिया होगा थोड़ा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाके उसकी सेपरेटली टिकट बाय करेंगे, देख लेंगे। अभी जो हुआ उसका तो कुछ नहीं होगा, तो मिलते हैं। भाई गलती हुई तो हो गई, अभी उसमें दिल दुखा के कोई और फायदा है नहीं। अभी अपने जाते हैं, तुमको अट्रैक्शन ग्लोबल विलेज, तो तुमको ग्लोबल विलेज करना है तो ग्लोबल विलेज करेंगे अपने। और आज तूने गाड़ी रेंट की, अच्छा हुआ टैक्सी से नहीं लाया तू, वरना बहुत ही पैसे हो जाते। तो ग्लोबल विलेज करेंगे अपने। तो हम आ गए ग्लोबल विलेज में। ये इसकी 29 सीजन है, तो आई गेस कई सालों से ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप पार्किंग भी देखें, लाइक पूरी की पूरी पार्किंग बहुत ही बड़ी है और लाइक बहुत ही कार्स आई हुई है, तो आई गेस रश तो होगा। और ये इसकी 29 सीजन है। और इसके अलावा ये देखो दूर से इसका लुक दिखा था, वो कैसा दिख रहा है। तो ऐसा कुछ लुक है इसका ग्लोबल विलेज का दूर से। और ये हो गई इसकी पार्किंग, बहुत ही बड़ी पार्किंग है। तो हम बहुत दिनों से दुबई में घूम रहे हैं, आई गेस 6-7 दिन हो गए, पर मेनली हमको लोकल पब्लिक कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, ना ही बुर्ज खलीफा, ना ही कोई और दूसरा मॉल लाइक दुबई मॉल और समवेयर। और हम यहाँ पे भी गए लाइक दुबई फ्रेम, टूरिस्ट अट्रैक्शनों में बेसिकली नहीं थी पब्लिक, पर ये जो मेला सा लगा हुआ है तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को लेके आए, जैसा कि आप देख सकते हो। और लाइटिंग भी सही की हुई है। ये हो गया ग्लोबल विलेज, अंदर जाते हैं अभी। ग्लोबल विलेज में अंदर आते ही सबसे पहले हम इंडियन चाट बाजार। यहाँ पे कैसा है कि सिटी वाइज सारा कुछ बनाया हुआ है। सबसे पहले हम एंटर हुए थे इंडिया वाले ही जगह से, और उसके बाद में यहाँ पे है ईरान, देन सामने है चाइना, पैलेस्टाइन, लेबनीज, कतर, इजिप्ट। सो इतने सारे लाइक एक कासल के जैसा है। तो अंदर अंदर उन सारे देशों की चीज़ें बिकती है, खाना पीना बिकता है। तो वही है लाइक मोटा मोटा सा ये ग्लोबल विलेज। जगह लाइक अगर टैक्सी करा के जाते तो हमारा करीबन 250 से $300 तक का, डॉलर कह रहा हूँ, दिरहम तक का हमारा वो बन जाता कॉस्ट। तो हमने क्या सोचा, एक बेटर ऑप्शन है कि हम गाड़ी रेंट कर ले। तो हमने अभी की है दुबई में गाड़ी रेंट। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा भाई चला रहा है गाड़ी। इंडियन नेशनल को अलाउ नहीं होता कि वो गाड़ी रेंट कर सके, बट बिकॉज वी आर कैनेडियन लाइसेंस होल्डर, सो दैट्स व्हाई लाइक दे अलाउड अस। सो अभी हमने गाड़ी रेंट की 150 दिरहम की, और उन्होंने टंकी फुल करके दी है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी हम गाड़ी रिटर्न करेंगे तो उनको टंकी फुल करके देनी है। सारे स्क्रैच कहाँ पे लगे उसकी वीडियो भी हमने निकाल दी, और उन लोगों ने भी हमको साइन करा दिया कि यहाँ गाड़ी के यहाँ कुछ लगा हुआ है वैसे। तो अभी गाड़ी का सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे हमने बेसिक इंश्योरेंस ही लिया है, तो बेसिक इंश्योरेंस में वो हमसे 1500 दिरहम ले लेते हैं, कार्ड पे होल्ड रखते हैं।
और वंस आप गाड़ी उनको रिटर्न करो, सब कुछ सही है, तो वो फिर 14 से 30 दिनों में वो जो होल्ड होता है उसको निकाल देते हैं। अभी इसके बाद ऐसा होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी कहीं पे ठुक गई इन बिटवीन ये ट्रैवलिंग ट्रिप में, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। एक बार आपकी रिपोर्ट पुलिस ने जनरेट कर दी और फिर आपके 1500 दिराम वो काट लेंगे। अगर गाड़ी पूरी की पूरी गार्बेज हो गई तभी भी 1500 ही कटेंगे। और दूसरा आता है प्रीमियम इंश्योरेंस जैसा अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें आप 40-50 दिराम ज़्यादा देने रहते हैं, पर जिसमें ऐसा कुछ हुआ तो सारा का सारा वही कवर होगा उनका। आप डिटेल में इसके बारे में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हो, जो भी आपको लाइक रेंटल कार के लिए गाइड कर रहा हो, उनसे आप ज़्यादा डिटेल दे सकते हो। पर मोटा मोटा यही सा हिसाब था जो हमको पता लगा अभी।